केमिस्ट्री टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डील कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर दो सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक ए प्लस बी, ए बी बनाया तो रिएक्टेंट हमारा ए और बी, दो रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो सिंगल वन प्रोडक्ट बना है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। H2 प्लस O2 ये क्या बन जाएगा? H2O। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट हो गया और यहाँ पे H2O कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें वाटर को मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया, H2O दूसरा कंपाउंड हो गया, दोनों मिल करके एक कंपाउंड बना दिया। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तीसरा एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। CO प्लस O2 ये क्या बन जाएगा? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, तो ये दोनों मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम सबसे पहले एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो बोलेंगे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज नोन एज एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में H2 प्लस Cl2 दोनों एलिमेंट हुआ और यहाँ मिलकर के कंपाउंड बना दिया HCl। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। फिर K प्लस Cl2 KCl बना दिया तो K भी एलिमेंट है, Cl2 भी एलिमेंट है, तो दोनों मिलकर के कंपाउंड बना दिया। तो क्या हो गया? एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन ए कंपाउंड कंबाइन टू एलिमेंट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज नोन एज एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड टू एलिमेंट का। इसी तरह CO प्लस O2 ये क्या बनेगा? CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड हो गया, O2 एलिमेंट हो गया, तो कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर के क्या बना दिया? CO2 कंपाउंड। तो ये कंपाउंड टू एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तीसरा है कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two compound combine together to form a single compound is known as compound to compound combination reaction। तो यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंपाउंड है, दोनों मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, ये मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से दोनों कंपाउंड ही हुआ और ये मिलकर के कंपाउंड ही बनाया। तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इस तरह हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन भाग में बांट सकते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू कंपाउंड और कंपाउंड टू कंपाउंड। और सबका एग्जांपल आप लोग दो किताब से और एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका पूरा हुआ।